जी जनाब, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेशन 1 है। सेशन 1 से लेके चलेंगे और हमारा जो स्लोगन है, एम्बलम जिसको हम लेके चल रहे हैं, डैट इज़ 15 दिन में हमने ITA जो है वो सीखनी है। आप लोगों को इससे पहले जो ओरिएंटेशन हुई थी उसमें आपको एक प्रॉपर प्लानर जो है वो गिवन किया गया था। मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की थी, कोई 9 साढ़े 9 मिनट की ओरिएंटेशन थी जिसमें सिर्फ आपको पता था भाई हमने इस तरह करना है। मैं ये नहीं करूँगा कि यार आपको पहले दूँगा ये ऐसे होगा वैसे ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। 30 सेशंस हैं हमारे, 15 डेज़ में ये कंप्लीट होंगे। इसको लेके चलते हैं, आपको बस आपने लेके चलना है साथ साथ। फर्स्ट सेशन जो है थोड़ा बेसिक्स का रखा ताकि आपके और मेरे माइंड जो है उसका थॉट प्रोसेस जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए, आपको मेरी समझ आ जाए, तो आपको मेरी पेस की समझ आ जाए, आपको मुश्किल ना लगे। फिर ग्रेजुअली हमें क्या करूँगा, मैं थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर जो है वो मूव करता जाऊँगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक सी बातें करेंगे फर्स्ट सेशन में, बिकॉज आपको एक चीज़ का फिर बार बार बता रहा हूँ, नाम इसका एक्सप्रेस बैच है। आपके अगर आपके माइंड में ये रिवीजन है तो ये रिवीजन नहीं है, हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, हम इसको हर पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज हम थोड़ी बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या है और क्या नहीं है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास बिज़नेस जो है, बिज़नेस की कितने टाइप्स होती हैं। आप लोगों को पता भी होगा, जब आप छोटे हैं दुकानों पे जाते हैं सामान लेने के लिए, कारोबार हो रहा है। जब पेपर पास होते हैं, किताबें बेचने जाते हैं, कबाड़ी के पास जाते हैं, वो भी कारोबार कर रहा है। फिर आपने पार्टनरशिप बिजनेसेस देखे होंगे, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होंगी। तो बिज़नेस की टाइप्स कितनी होती हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखना है। तो देखा है हमारे पास 3 बिज़नेस की टाइप्स हैं जो हमने लेके चलनी होती हैं, जो डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसे एक ही बंदा मैनेज कर रहा है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। उसके बाद हमारे पास जब मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस। और जब ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, अपना फंड जो है इकट्ठा कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करना कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कौन, हमारे पास सबसे पहले आता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये एक ही मालिक होता है, कि एक बंदा खुद ही वो मालिक है और खुद ही वो काम कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, असलम जनरल स्टोर का नाम सुना होगा, बशीर कबाड़िया आपने सुना होगा। ये क्या है, एक ही बंदा है, एक ही बंदे ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, वही उसको रन कर रहा है, वही उसको चला रहा है। तो वो जो एक बंदा अपना बिजनेस ला रहा है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, कोई दूसरा बंदा नहीं है, खुद ही ओनर है, उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है वो कह रहे होते हैं। अब इसको बेनिफिट्स क्या होते हैं, बिकॉज जो इस बिजनेस की इनकम है वही इस बंदे की इनकम होती है, जो इसके बिजनेस के जो दुकान के एसेट्स हैं वही इस बंदे के एसेट्स होते हैं, जो दुकान की लाइबिलिटीज़ हैं वही इसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारा कुछ एक ही बंदे के हाथ में, एक ही बंदे के कंट्रोल में है, वही सब कुछ क्या कर रहा है, चला रहा होता है। और साथ लिख के लगाता है कि इसके अलावा हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। तो ये हमारे पास होता है पहला इब्तदाई बिजनेस, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, सोल ट्रेडर कह रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा मिल के काम नहीं कर रहा, बल्कि अकेले ही क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सोल ट्रेडर कहला रहा होगा। तो हम कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ चलेंगे। पहले एक सेशन और 2 सेशन बेसिक्स, उसके बाद थर्ड से ऑनर जितने सेशंस होंगे, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, MCQ सब कुछ जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, साथ साथ कर रहे होंगे। आपको टेस्ट वगैरह भी मिलते जाएंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो। तो पहला सेशन सिर्फ आपकी पेस जो है मेरे साथ सेट करने के लिए है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली क्या होता है, ये वो बिजनेस है जहाँ पे 2 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या 2 से ज़्यादा लोग। मतलब अगर एक बंदा है वो काम करेगा, सोल प्रोप्राइटर कहता है यार एक बंदा हूँ, काम करूँगा, एक्सपैंड नहीं कर सकता, बड़े वॉल्यूम पे नहीं जा सकता, पैसे कम हैं, बड़ा कारोबार करना है, तो क्या करता है, दोस्त को मिला लेता है। जिस तरह आप लोग जब नए आते हैं, जब CA में स्टार्ट किया, आते ना आइडिया बिजनेस, जब क्लास में बैठे जिससे सलाम हुई, दोस्त बन गया, यार हम क्या करेंगे, मिलके कारोबार करेंगे, पार्टनरशिप करते हैं। तो इंसान की लाइफ में वो लाजमी अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप के ऊपर बिजनेस खड़ा करने का ख्वाब लाजमी देखता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फैसला करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम मिल के कारोबार करेंगे, हम मिल के ऑपरेट करेंगे, हम मिल के मैनेज करेंगे, हम मिल के क्या कर रहे होंगे, इसको रन कर रहे होंगे। और जो इस बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे वो हम शेयर कर लेंगे, जो लॉस होंगे वो हम शेयर कर रहे होंगे। तो ये क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस कहला रहा होगा। इसमें क्या होगा, मिल के अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, वो
शेयर कर रहे होंगे, और जो बिजनेस चला रहे हैं उसको ये क्या कह रहे होंगे, फर्म कह रहे होंगे। मतलब अगर ये है जी एक पार्टनर, ये दो पार्टनर है, दीज आर टू पार्टनर्स, अगर इन्होंने मिलकर एक दुकान खोली है या एक कारोबार चलाया है तो ये कारोबार इनके लिए क्या कहला रहा होगा, फर्म कहला रहा होगा। और जो इनको प्रॉफिट आएंगे आधा इसका आधा इसका, एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, इस तरह क्या कर रहे होंगे, ये डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये मेरा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके कि जी दो लोग होंगे, म्यूचुअल कंसेंट होगा, आइडिया शेयर होंगे, एक्सपैंड हो सकता है, आप लार्ज पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल आ सकता है, बड़े वॉल्यूम में जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, धोखा दे सकता है, फ्लॉप हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सारे इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस आउट नहीं कर रहे होंगे। और तीसरा है कंपनी। कंपनी जो है क्या है कि इसमें मल्टीपल लोग क्या होते हैं, मिलते हैं। मल्टीपल लोग जो हैं वो आएंगे, वो क्या करेंगे, वो सारे आके अपना पैसा जो है वो बीच में इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा जो है वो पूल करेंगे। और वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे ये हमने अपना पैसा पूल किया है, हम ये इदारा क्रिएट कर रहे हैं, हमारा पैसा है, हमने लगाया, ये इदारा है, आप चला के दो। तो वो जो एक सेपरेट बिजनेस लगाते हैं, एक एस्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने, नंबर ऑफ पीपल ने पैसा लगाया होता है और कुछ लोग उसको चला के दे रहे होते हैं, तो वो मेरी क्या कहलाती है, कंपनी कहला रही होती है। जो पैसा लगाया होता है उसे क्या कहते हैं, शेयर्स कह रहे होते हैं, जो खरीदे भी जा सकते हैं, जो बेचे भी जा सकते हैं, जिसकी ट्रेडिंग भी हो रही होती है, जाके हम ये आगे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो हमारे पास तीन तरह के कारोबार हैं, दैट इज सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। उसके बाद चूंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और हम अब चूंकि आईटीआई स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस की सारी बातें होंगी और अकाउंटिंग क्या होती है वो देखेंगे, तो उससे पहले एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, दैट इज के बिजनेस एंड ओनर्स, मतलब कारोबार और मालक, ये दो अलहदा चीज़ें हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे आईटीए कर रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने सिर्फ किसके बारे में करना है, बिजनेस के बारे में करना है, हमें ओनर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहलाता है, जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग है, ओनर की ट्रांजैक्शन अलग है। हम सिर्फ बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओनर्स के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ये मेरे पास के क्या कहलाता है, सेपरेट लीगल, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहलाता है। अब ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है ना, ये हमारा कभी भी जो सोल ट्रेडर बिजनेस है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों? बिकॉज उस पर वही मालिक है, वही कारोबार है। एक चाचा रशीद ने दुकान खोली हुई है, समोसे लगा के बैठ गया हुआ है, तो अब जिस दुकान है वही उसका कारोबार है और कारोबार का मालिक भी वही है। एक ही बंदा चला रहा है, पैसा कमा रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, लाइबिलिटीज हैं, एसेट हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक ही बंदे का ना। तो जो दुकान की इनकम है वही मालिक की इनकम है, जो दुकान का लॉस है वही मालिक का लॉस है, जो दुकान के एक्सपेंसेस हैं वही किसके एक्सपेंसेस हैं, मालिक के एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता पार्टनरशिप में हम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये ABC फर्म अलग है, A, B और C पार्टनर्स जो हैं ये अलग हैं। कंपनी में जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि पार्टनर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं, कंपनी जो है अलग है। हम सिर्फ किसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, हम कंपनी की तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसका प्रॉफिट बताएंगे, उसके लॉस बताएंगे, उसका कहेंगे कितना एसेट्स है कितना नहीं है, तो वो सारा हमारा किस में आ रहा होगा, इसमें कवर हो रहा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहलाता है। अब क्योंकि अकाउंटिंग के नाम से देखना है तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होती है इसको ज़रा हमने देखना है। अब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को जब हम लेके चलेंगे तो हम एक कारोबार स्टार्ट करते हैं, हम खोलते हैं जी आयरन मैन जनरल स्टोर। अब ये एक स्टोर खुलता है, आप खुद सोचें, अभी आप छोड़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे।
आप अपने गली मोहल्लों में जहाँ बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द जो दुकानें हैं, जो कारोबार चल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करें। अब एक छोटी से छोटी दुकान है ना, एक छोटा कारोबार है, उसके पास एक कॉपी बड़ी होती है। अभी आप बड़े बिजनेस को छोड़ें, कंपनी में क्या हो रहा है, फर्म में क्या हो रहा है, आपकी गली में मोहल्ले में जो बैठा है उसकी बात करें। एक जो मोची बैठा है उसकी बात कर ले, एक नाई की बात कर ले, एक जो दुकानदार बैठा है उसकी बात कर ले। उसने एक रजिस्टर, एक कॉपी जो है उसने क्या की होती है, उसने मेंटेन की होती है, जिसमें उसने क्या किया होता है, 2 कॉलम्स बनाए होते हैं। यहाँ पे उसने लिखी होती है आमदनी कितनी है, यहाँ पे उसने लिखा होता है खर्चा कितना है। तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, जो इनकम होगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, और एट द एंड कह देगा यार मेरी इतनी इनकम आई है, इतने मेरे खर्चे हुए हैं, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, ये मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो एक बेसिक सा लेमैन भी जो है वो क्या कर रहा होता है, इस चीज़ को लेकर चल रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या है, बुक कीपिंग है। अब बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसा अमल जिसमें हम कोई लेन देन कर रहे हैं, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन है। दुकान पे क्या 10 रुपये दिए, लेज लेके आ गया, ट्रांजैक्शन है। मोची के पास गया, पॉलिश करवा लिए, ट्रांजैक्शन है। नाई के पास गया, बाल कटवा लिए, ट्रांजैक्शन है। एक इवेंट हो रहा है जिसमें कोई कंसिडरेशन पास होगी, कुछ दूंगा पैसे, बदले में कुछ सर्विसेज दूंगा, पैसे दूंगा, पेमेंट करूंगा, बदले में चीज़ मिल रही होगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कहला रही होती है। तो बुक कीपिंग क्या है, सबसे पहले बुक कीपिंग का एक मतलब क्या है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम जो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, जो हमारी बुक्स होंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, उसमें रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि ये बिल पे किया है, लिख दिया, ये खर्चा पे किया है, ये सैलरी पे की है, ये इसको पैसे दे दिए हैं, ये इसको एम्प्लॉय को दिए हैं, यहाँ से पैसे आए हैं, यहाँ की लायबिलिटी थी, फलाना बिल था, इस महीने का बिल था। तो हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब वो हर ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास सिमिलर ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं वो आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरीज पे कर रहे हैं तो हम सैलरीज देखेंगे, सैलरी पे हुई, सैलरी पे हुई, तो जो सीरीज ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन आएगी उसे हम क्या कह रहे होंगे, हमने क्या कर लिया है, हमने अकाउंट बना लिया है कि ये किसका अकाउंट है, सैलरी का अकाउंट है। अब सैलरी अकाउंट में सारा कुछ क्या आ रहा होगा, जो सैलरी के ट्रांजैक्शन हैं, जो सैलरी से रिलेट कर रही होती हैं, वो सारी इसमें आ रही होंगी। रेंट की बात करेंगे तो रेंट का अकाउंट बना, जब भी रेंट पे करेंगे रेंट के अकाउंट में लिख देंगे हाँ भी रेंट पे किया, रेंट पे किया, रेंट पे किया, रेंट पे किया। बिल पे किया, बिल का अकाउंट बना होगा, जब भी बिल पे करेंगे वहाँ जाके हम लिख देंगे ये हमने क्या किया है, अपना बिल पे कर लिया है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या होता है, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो हम बाद में सीख रहे होंगे रीडेबल एंट्री किस तरह से हम पास कर रहे होते हैं। और अकाउंटिंग क्या होती है, अब बुक कीपिंग इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बुक्स में लिख रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है क्या है कि ये एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, फिर एक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टेक होल्डर से। अब स्टेक होल्डर का मतलब है वो हजरात जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। अब कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए अगर एक बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, इसमें किस किस का इंटरेस्ट हो सकता है जी, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होगा, क्यों, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। फिर ओनर का इंटरेस्ट होगा, क्यों, उसने प्रॉफिट लेना है। फिर जिसने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट होगा, कस्टमर का इंटरेस्ट होगा, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट होगा, जो क्रेडिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट होगा, डेटर्स का इंटरेस्ट होगा। तो वो जितने लोगों का बीच में स्टेक है उनका इंटरेस्ट होगा। तो उन लोगों को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग कह रहे होते हैं, ताकि वो इस बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हों, वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हों। तो ये चीज़ हमने सीखनी है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी, हमने उसको रिकॉर्ड करना है, हमने उसको एनालाइज करना है, हमने उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद कहना कि भजन ये चीज़ है, जैसे सेल की है, रिकॉर्ड कर ली, साल में कितनी सेल्स हुई हैं बताई, ये साल की सेल्स है, ये साल के एक्सपेंसेस हैं, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो दैट प्रॉफिट कैलकुलेशन इज एन अकाउंटिंग। एक प्रोसेस के जरिए क्या किया,
प्रॉफिट निकाल लिया, इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये सारा कुछ हमारा इसमें आ रहा होता है। अब हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो ये हमारे पास साइकिल है। सबसे पहले क्या होंगी हमारे पास, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब जब ट्रांजैक्शंस होंगी, लेन देन का अमल हो रहा है, कोई चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें जा रही हैं, तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे लेजर्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेंगे, और एंड पे क्या बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो है ये यूज़र्स के लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी बेसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, वो अपना डिसीजन जो है वो कर रहे होते हैं, अपनी फैसला साजी कर रहे होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं। तो हमने ये सारा कुछ सीखना है कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बुक्स में कैसे एंट्री पास होगी, लेजर्स कैसे बनेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। ये चीज़ें बेसिकली हमने क्या करनी है यहाँ पर सीखें। तो दिस इज़ द अकाउंटिंग साइकिल जो हम क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे होंगे। अब इसमें क्या कुछ आएगा, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में रिमेंबर वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट है, उसे हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना। मतलब कहीं पे पैसा इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, सेल है, परचेज है, पेमेंट है, रिसीविंग है, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहला रही होती है। अब इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना सीखना है। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, फिर उन्हें हम कहाँ करेंगे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब जो उनकी फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए वहाँ पे करेंगे। फिर हम उनसे रेलेवेंट लेजर्स बनाएंगे, मतलब एक कॉमन कि ये तमाम ट्रांजैक्शन है इस अकाउंट में आ रही हैं। उससे फिर हम ट्रायल्स बनाएंगे और एंड पे हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना रहे होंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमने क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शंस लेन देन का अमल है, या कोई भी इवेंट है जिसमें हम कोई भी कंसिडरेशन जो है वो पास कर रहे हैं। मतलब दो पार्टीज़ हैं जिसमें कोई कंसिडरेशन जो है वो मूव हो रही है, या कोई भी दो पार्टीज़ उसमें कोई भी ऐसा अमल हुआ है जिसमें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा कि हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं। बिकॉज जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है हमने वही रिकॉर्ड करनी है, जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारा काम है हमने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अब बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, इसको तो रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर ओनर ने अपने घर के मुलाजिम को पे कर दिए, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। अब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट होगा उसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है बिजनेस में। अगर उससे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं हम वो देखेंगे, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं वो लिख रहे होंगे, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमने लेके चलना है। अब जस्ट एक एग्जांपल, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अगर आप गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कैश के ऊपर। अब गुड्स बेची हैं, सेल हुई हैं, कैश आया, दैट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कैश आया। अब देखिए आप गुड्स बेच रहे हैं, बदले में कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये बिज़नेस का ताल्लुक है, तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन होंगी। क्रेडिट सेल हो गई, या अगर आपने कस्टमर को पहले उधार पे सामान बेचा था उससे पैसे रिसीव हो गए, आप परचेजेस कर रहे हैं, उधार पे परचेजेस कर रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, लोन की पेमेंट हो रही है, लोन रिसीव हो रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं, ये सारी क्या है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हैं वो कहला रही होती हैं। अब इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है, फर्दर डिफ्रेंशिएट करना होता है। कुछ हमारे पास होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंपल ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अब सिंपल ट्रांजैक्शन क्या है कि सिंपल आपने क्या किया, गए इवेंट था, जाकर सामान बाय करके आ गए, एक सिंपल सी है कि गुड्स परचेज किए हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती हैं कि जी आपने गुड्स जो हैं वो
परचेज़ की हैं लेकिन उधार के ऊपर लिए हैं, कुछ अमाउंट आपने पे कर दिया है, बदले में कुछ आप एसेट्स दे के आ गए, तो जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कहला रही होंगी। आगे जाके MCQs में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होती हैं और कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर आती है हमारे पास वन ऑफ ट्रांजैक्शन के, ये एक ही दफ़ा हो रही है, जैसे एसेट बेच दिया, एसेट बाय ले लिया, एसेट बाय कर लिया, ये हमारे पास वन ऑफ टाइप है। ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस मतलब ये चलती जा रही है, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज हैं, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया बैंक को, यदि ये फलाना अकाउंट है इसमें पे करते जाओ, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कहला रही होती हैं। उसके बाद कैपिटल ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल नेचर होती है, मतलब एसेट्स के एक्विजिशन से जिसके बेनिफिट जो हैं वो हमें ज़्यादा होगा एक साल से, वो हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। फिर हमारे पास आती हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जो डेली बेसिस की हो रही होती हैं, जिनके बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू। जैसे पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ सैलरीज़, टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं। एसेट ले लिया, मशीन ले ली, कार ले ली, व्हीकल ले ली, बिल्डिंग ले ली, ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंसीडर हो रही होंगी। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एसेट से रिलेट कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मतलब जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर आएगा, वो हमारे यहाँ पे आ रहे होंगे। जैसे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। कैपिटल रिसीट्स का मतलब है कि ये वो रिसीट्स हैं, ये वो पैसे हैं जिनके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें क्या मिलेंगे, जिनके बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज़्यादा अरसा। इसके लिए जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना हमारे पास, दैट इज़ 1 साल। 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप बैंक से लोन लेके आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिज़नेस में, आप वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो डैट इज़ योर कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, जो नॉर्मल डे टू डे आपको बिज़नेस जो है वो उस एक्टिविटी से मिल रही हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जो पैसे मिल रहे होंगे वहाँ पे क्या कहला रहे होंगे, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कहला रही होगी। अब इसमें हमने देखना है कि बताएं कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी रेवेन्यू नेचर की है और कौन सी कैपिटल नेचर की है। सिंपल सी बात है, वो तमाम ट्रांजैक्शन, एक जो थंब रूल है वो क्या है कि वो तमाम ट्रांजैक्शन जो विद इन अ ईयर हो रही हैं, या वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट 1 साल से कम है या डेली बेस के ऊपर हो रही हैं, वो रेवेन्यू बेस्ड है। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, वो हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल ट्रांजैक्शन कहला रही होगी। जैसे व्हीकल ए इंजन इज़ रिपेयर, अब रिपेयरिंग का बेनिफिट जो है ये रेवेन्यू नेचर होता है, ये कौन सी होगी, रेवेन्यू। इंजन इज़ रिप्लेस, इंजन नया लगा दिया, बेनिफिट लंबा आएगा, कैपिटल नेचर। लोन बोरो किया है, अब 5 साल के लिए लोन लिया है, तो कैपिटल रिसीट्स में आ रहा है आपका। इंटरेस्ट पे करें, इंटरेस्ट तो हर साल पे हो रहा है, रेवेन्यू नेचर। उसके बाद वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ऑन स्टाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस रूम, सैलरीज की पेमेंट हुई है, तो ये रेवेन्यू नेचर होगी। मशीन परचेज की है, कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी। सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन ली है, मशीन है, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, कैपिटल नेचर है। टैक्स पे किया है एनुअल, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, रेवेन्यू नेचर ट्रीट हो रही होगी। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक्स थी जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। सिर्फ हमने भी नो हाउ किया है कि लाइक बिज़नेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और बुक कीपिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल क्या होते हैं, भी उसकी सिर्फ नो हाउ ली है। आगे हम जब चलेंगे तब हम इसको डीपली जाकर एनालिसिस करेंगे, और साथ साथ मैं आपको साथ क्वेश्चंस भी दूंगा, मैं आपको ब्रेन टीजर्स भी दूंगा। वो ब्रेन टीजर्स जो हैं आपने साथ साथ सॉल्व करते जाने हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो।